हेलो दोस्तों। आज की कहानी है परमानित बेटा भाग 3। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। जानकी जी शहर के घर में आ गई। जानकी जी उस किराए के 2 कमरों के घर में घूम घूम कर एक एक सामान, दीवार, बिस्तर, अलमारी को निहार रही थी। हर चीज़, हर जगह में रमाकांत जी की यादें थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे के हर सामान जगह से रमाकांत जी बोल पड़ेंगे। देखते देखते जानकी जी हार कर बिस्तर के कोने में बैठ गई। आंख से आंसुओं की सैलाब बह निकली। खुद से बुदबुदाते हुए बोली, इसलिए कुछ दिन यहाँ आना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करूँ, पति का घर परिवार अपना नहीं है ना। सामने की दीवार में लगे परिवार की तस्वीर को देख बोली, परिवार, बस यही परिवार है मेरा। तस्वीर में थे जानकी जी, रमाकांत जी, बड़ा बेटा शुभम और छोटा बेटा सुंदर। रमाकांत जी का बड़ा बेटा शुभम ग्रेजुएशन पूरी कर चुका था और छोटा बेटा सुंदर अभी स्कूल में 12वीं क्लास में पढ़ रहा था। रमाकांत जी और जानकी जी घर की जिम्मेदारी और परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते अपना परिवार और खुद पर उतना ध्यान नहीं दे पाए जितना उनको देना चाहिए था। उन्होंने अपने लिए कुछ भी पैसा नहीं जमा किया। रमाकांत जी की मृत्यु ड्यूटी के दौरान हुई थी, लिहाजा अनुकंपा में नौकरी उनके परिवार के किसी एक सदस्य को मिलना था। जानकी जी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, भले पति की पोस्ट टीचर की थी, लेकिन अगर जानकी जी उनके अनुकंपा में नौकरी लेती तो उनको उनके पढ़ाई के आधार पर कलर की ही नौकरी मिलती। लिहाजा जानकी जी रमाकांत जी की नौकरी अपने बड़े बेटे को ही देने में भलाई समझी। शुभम 1 साल के बाद अपनी पढ़ाई पूरी कर नौकरी के लायक हो जाता। खैर, जानकी जी और बेटे सब्र रख समय का इंतजार कर रहे थे। 1 साल बाद शुभम को टीचर की नौकरी मिल गई। पहले महीने की वेतन आने पर शुभम जानकी जी के हाथ पर 25,000 रखते हुए कहा, अम्मा, ये घर खर्च के लिए रखो। 50,000 की नौकरी में से शुभम जिस तरह 25,000 लाकर जानकी जी के हाथों में रखा, जानकी जी के मन में कुछ खटक गया। उन्हें आने वाले समय की कुछ छवि धुंधली सी दिखने लगी। खैर, घर में फिर से वही पुराने दिन फिर से लौट आए। घर की गाड़ी फिर से चलने लगी। 2-3 साल बाद जानकी जी ने शुभम की शादी कर दी। शुभम की शादी सुनैना से हुई। सुनैना बहुत ही तेज तर्रार और स्वार्थी लड़की थी। उसने शुभम को धीरे धीरे अपने कब्जे में लेना शुरू किया। गलत हमेशा बहू नहीं होती, बेटा भी होता है। बेटा के मन में भी कहीं ना कहीं खोट होता है, तभी तो कहीं ना कहीं जाकर बाहर की आई लड़की उसके मन में यह घर पैदा करती है। यही हाल था शुभम का। शुभम शुरू से बहुत स्वार्थी रहा था। शुभम को देखकर रमाकांत जी और जानकी जी को इतना आभास तो था कि शायद वह आगे जाकर हमारा साथ या हमारे बुढ़ापे की लाठी ना बने, लेकिन वह इतना जल्दी अपना रूप बदल देगा, जानकी जी को इसकी उम्मीद नहीं थी। शुभम की शादी के 1 साल बाद ही घर में यह हाल हो गया कि वह और उसकी पत्नी सुनैना घर में साथ नहीं रहना चाहते थे और वह घर से दूर अलग जाकर किराए के मकान लेकर रहने लगे। शुभम को पैसे की कमी तो थी नहीं, सरकारी नौकरी थी, समय से पैसा मिलना था। लिहाजा उन्हें लगा कि हमें किसी की देखने की क्या ज़रूरत है, हमें किसी की क्या ज़रूरत है, हमें किसी का क्या। इधर शुभम के जाने के बाद जानकी जी और सुंदर के दिन पलट गए। उनके पास रखे थोड़े बहुत पैसे जब खत्म होने लगे तो सुंदर और जानकी दोनों परेशान होने लगे कि अब घर की गाड़ी कैसे चलेगी। सुंदर आसपास के छोटे बड़े बच्चों जो भी मिला उसे ट्यूशन देना शुरू किया। इधर जानकी जी पास में रहने वाली औरतों के साड़ी और पेटीकोट जैसे छोटे मोटे कपड़ों की सिलाई कढ़ाई करके पैसे कमाने लगी। किसी तरह उनका गुजारा हो रहा था। पैसे की कमी की वजह से और जिम्मेदारियों की बोझ तले सुंदर बहुत ज़्यादा कुछ कर तो नहीं पा रहा था, लेकिन उसने अपनी जगह इतनी बना ली कि उसने अपने लिए एक छोटा दुकान खोल लिया जिससे घर का आमदनी बना रहे। जानकी जी ने सुंदर की भी शादी कर दी। सुंदर की शादी बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की सकून से हुई। वह जानकी जी के परिवार को अपना परिवार मानकर साथ लेकर चली। उसने इस परिवार की जिम्मेदारी को साझा की, उनके परिवार के दुख को अपना दुख समझी। जानकी जी के बड़े बेटे ने शादी कर अपनी माँ और भाई की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर चला गया। जानकी जी का दूसरा बेटा और उसकी पत्नी उनके साथ थी। जानकी जी बड़े बेटे को सजा कैसे देंगी, जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग, भाग 4। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।